ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज जो है भागवतम का एक विशेष श्लोक पर हम चर्चा करेंगे, जो कि प्रहलाद महाराज के श्रीमुख से प्रकट हुआ है ना। और भागवत के 7वें स्कंद का 9वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक है। तो पहले इस श्लोक को दोहराते हैं हम लोग, है ना। बड़ा ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही सुंदर इसमें उपदेश है, शिक्षा है। कुताशीषा श्रुति सुखा मृगतृष्णिरूपा क्वेदं कलेवरम अशेष रुजाम्बिरोह निर्वद्यते न तु जनो यद्पीति विद्वान् कामानलं मधुलवे शमयन् दुरापे। कुताशीषा श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपा क्वेदं कलेवरम् अशेषरुजां विरोह निर्वाद्यते न तु जनो यद्पीति विद्वान् कामानलं मधुलवे शमयन् दुरापे। तो इस श्लोक का मुख्य स्टार्टिंग बता देते हैं कि इसमें बताया जाएगा कि वास्तविक सुख क्या है और भ्रमपूर्वक सुख क्या है ना। बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रपात लिखा है, इसका पहले अनुवाद पढ़ते हैं। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ न कुछ भावी सुख की कामना करता है, जो मरुस्थल में मृगमृचिका के समान है। भला मरुस्थल में जल कहाँ, दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सुख कहाँ। जहाँ तक इस शरीर की बात है, इसका मूल्य ही क्या है। ये तो विभिन्न रोगों का स्रोत मात्र है। तथाकथित दार्शनिक, विज्ञानी और राजनीति इसे भलीभांति जानते हैं, फिर भी वे क्षणिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। सुख प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन वे अपनी इंद्रियों को वश में न रख पाने के कारण भौतिक जगत के तथाकथित सुख के पीछे दौड़ते हैं, है ना। एंडलेस सर्च फॉर हैप्पीनेस। कभी उनको सुख नहीं मिल पाता है और सही निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुंच पाते। तात्पर्य, एक बंगला गीत है जिसमें बताया गया कि मैंने सुख के लिए घर बनाया, किंतु दुर्भाग्यवश उसमें आग लग गई और अब सब कुछ जलकर राख हो गया है। इससे भौतिक जगत, भौतिक सुख की प्रकृति का चित्रण होता है। प्रत्येक व्यक्ति इसे जानता है, फिर भी वो कुछ न कुछ प्रसन्नता प्रदान करने वाली बातें सुनना या सोचना चाहता है। दुर्भाग्यवश काल के साथ उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। ऐसे अनेक राजनीतिज्ञ हुए हैं जिन्होंने साम्राज्य, श्रेष्ठता और विश्व नियंत्रण की योजना तो बनाई, किंतु कालक्रम में उनकी सारी योजनाएं तथा साम्राज्य, यहाँ तक कि राजनीतिज्ञ स्वयं भी नष्ट हो गए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रहलाद महाराज से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम किस प्रकार इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक अभ्यासों के द्वारा तथाकथित क्षणिक सुख में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कि लोग योगाभ्यास करते रहते हैं, पार्क वगैरह में दिख जाते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? योग नहीं करना है। योग का मतलब होता है भगवान से कनेक्शन, है ना। लेकिन वो लोग लगे रहते हैं कि उससे द्वारा वो शरीर सुख रहे और अधिक भोग करे, ना कि शरीर सुख रहे और भगवान की सेवा करें, है ना। तो ये बात करें। हम सभी बारंबार योजनाएं बनाते हैं जो ध्वस्त होती रहती है ना? ध्वस्त होती हैं बार बार, सुख मिलता नहीं है तो ध्वस्त माना जाएगा उनको। आधे मन और मिलता भी तो बहुत टेम्पररी मिलता है ना। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाएं बनाना ही छोड़ दें। थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना, है ना। फिर भी कड़वा उपदेश है, लेकिन सही बात है। जिस प्रकार धित्र मतलब घी डालकर कोई व्यक्ति प्रज्वलित अग्नि को शमित नहीं कर सकता, उसी तरह कोई भी व्यक्ति इंद्रिय भोग के लिए योजना बनाकर संतुष्ट नहीं हो सकता, है ना। ये प्रैक्टिकल बात है।
ये प्रज्वलित अग्नि बहु महादावाग्नि है। जंगलों में आग स्वयं लग जाती है, किसी को प्रयास नहीं करना पड़ता। हम इस जगत में सुखी रहना चाहते हैं, सभी चाहते हैं सुखी रहना, किंतु ये कभी संभव नहीं होगा। इससे तो इच्छाओं की जल्दी अग्नि में ही वृद्धि होगी। हमारी इच्छाएं भ्रामक विचारों और योजनाओं से पूरी नहीं हो सकती, है ना। हमारे विचार भ्रामक है और योजनाएं। प्रत्युत में भगवान कृष्ण के उपदेश का पालन करना होगा, अर्थात सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तभी हम सुखी होंगे। अन्यथा सुख के नाम पर हम केवल दुख भोगते रहेंगे। तो बहुत प्रैक्टिकल बात यहाँ बताई गई श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो सुख के नाम पर केवल हम दुख भोगेंगे अगर हम भगवान की बात नहीं मानेंगे। हम अक्सर इस बात को चर्चा करते हैं कि हम भगवान को तो मानते हैं बट भगवान की बात नहीं मानते, इसलिए हमारे जीवन में बहुत दुख है ना। तो इसके कुछ अंशों को हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो जैसे इसमें दिखा गया है, कुताशीषा श्रुति सुखा मृगतृष्णि रूपा, है ना। तो कुताशीष मतलब आशीर्वाद सब, है ना। श्रुति सुखा मतलब सुनने में सुखपूर्वक लगता है। लोग आजकल सब लोग बताओ ना क्या करें, पैसा आ गया कहाँ प्लॉट लें, कहाँ प्लान बनाएं, है ना, क्या बंगला लें, क्या गाड़ियाँ लें, तो अच्छा लगता है सुनने में। ओह तो अच्छी बात बता रहे हो, और बताओ। या फिर क्या गाड़ियाँ ले रहे हो, इतने सारे वीडियो पड़े यूट्यूब पे भर भर के, ये वाली गाड़ी ले लो, वो वाली गाड़ी ले लो, अच्छा लगता है सुनने में, और सुनाओ, श्रुति सुखा। लेकिन जब गाड़ी ले लेते हैं तब पता लगता है हे भगवान क्यों ले ली, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसका मेंटेनेंस करना पड़ रहा है, घर वाले भी चला रहे हैं, टू व्हीलर से चलें कि फोर व्हीलर चलें, परेशान हो गए। तो श्रुति सुखा है, बस सुनने में अच्छा लगता है, सुख लगता है। लेकिन क्या है, मृगतृष्णि रूपा। मृगतृष्णि मतलब जैसे मरुस्थल में जो है हिरण जो होते हैं, हिरण, है ना, वो पानी ढूंढते हुए खोजते रहते हैं, है ना, मृग की तरह। हमारी भी जिंदगी ऐसी ही है ना। ये संसार जो है एक मरुस्थल की जैसे, जहाँ पर हम लोग सुख रूपी पानी ढूंढ रहे हैं, बट मिलेगा नहीं, है ना। बस मिल सकता है, हमारे पापा जी कहते थे कि ये जो इस्कॉन के जो सेंटर्स हैं, मंदिर हैं, ये वो एक प्रकार से ओएसिस की तरह है। जब मरुस्थल में थोड़ा पानी क्या मिल जाता है, तो वो उस प्रकार से है। अगर थोड़ा बहुत सुख है तो वो है, वो मरुस्थल में कहीं पानी इकट्ठा होता है उस जगह पर। क्वेदम कलेवरम अशेष रुजाम विरोहा, है ना। इसका मतलब है कि जो शरीर है अशेष, असीम, अशेष मतलब असीम, रुजाम विरोहा, रुजाम मतलब रोग, और वीर मतलब उत्पत्ति का स्थान है। क्या हम इस शरीर सुख की इच्छा करते, दिन रात तो बीमार है, कभी नींद नहीं आ रही है, हाँ, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या रोग हो गया, कभी जुकाम हो रहा है, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, हाँ, क्या है सुख है ना। तो अशेष रुजाम विरोह, अशेष रोगों का स्थान है। हमारे महाराज कहते हैं, वैष्णव महाराज, इदम शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर सिर्फ एक क्या है, व्याधियों का मंदिर है। शरीर में सिर्फ बीमारी रहती है ना। निर्वद्यते न तु जनो यतपति विद्वान, कामा अनलम मधुलवे, है ना, शमयन दुरापे, है ना। जो हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं जो है, काम की इच्छाएं हैं, ये हम कितनी भी पालें, है ना, कामा अनलम मधुलवे, है ना। तो बोलते हैं मधुलवे, जैसे कभी एक भागवत में एक फोटो आता है कभी कभी, है ना, वो एक पेड़ पे लटका हुआ है, एक व्यक्ति जिस पेड़ पे वो लटका हुआ है, जिसकी टहनी पर, उस पर है ना एक मधुमक्खी का छत्ता है, और जो जिस पेड़ पे लटका हुआ है तो वो पेड़ जो है नदी के किनारे पे है, तो नीचे एक मगरमच्छ मुंह खोला हुआ बैठा है कि जैसे ऊपर से वो व्यक्ति गिरेगा उसको खा जाएगा, है ना। उधर से एक हाथी जो है पेड़ को नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है, उधर से दो चूहे लगे हुए, एक काला चूहा एक सफेद चूहा, उस टहनी को काट रहे हैं। मतलब उसका जीवन संकटों से भरा हुआ है। मधुमक्खियां काट रही है, वो जो चूहे लगे हुए हैं, सफेद चूहा और काला चूहा, वो उस टहनी को काट रहे हैं, मतलब गिरेगा और नीचे जाके मगरमच्छ खा जाएगा। हाथी भी लगा हुआ है उसको गिराने के लिए,
और फिर भी पता है वो क्यों मेंटेन है, अपने आप को क्यों मेंटेन किया हुआ है? क्योंकि बीच बीच में कभी कभी उसको क्या होता है, मधुमक्खी के छत्ते से थोड़ा शहद मिल जाता है, आ गया, मजा आ गया, वाह वाह, जीवन सुखी हो गया, वाह। 10th पास हो गया, मजा आ गया। फिर 12th पास हो गया, एक और शहद की बूंद आई, ओहो। फिर इंजीनियरिंग हो गई, अरे ठीक लगा, एक और बूंद आई। फिर जॉब लगी, एक और बूंद आई। ऐसा होता है हमारे साथ, और कभी सुख नहीं मिलता है। तो सुख का साधन यही है जो सब इस श्लोक के तात्पर्य में बताया गया है ना। अगर हमें सुख चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, हमें भगवान के उपदेशों का पालन करना होगा। जो भी भगवान ने कहा है गीता में, उसको अपनाइए तो जीवन में सुख आ जाएगा। आप सबका बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।